गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसका हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 था हम लोग सॉल्व कर चुके थे पिछले क्लास में, और जिन्होंने थ्योरी क्लास नहीं देखा है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, आप लोग जाकर वहाँ थ्योरी क्लास देख सकते हैं। देखिए किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले का जो थ्योरी क्लास होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरी क्लास किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों ने यदि थ्योरी क्लास देख ली है, ठीक है, और जो पार्ट 1 किए हैं जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए हैं वो 2 क्लास देख लिए तो एक क्लास में आप लोग का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। देखिए बच्चों, तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 1185.2। यानी हमको बताना है कि जो -150 है क्या इस एपी का टर्म है। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं इस एपी का टर्म है कि नहीं। तो देखिए टर्म होने के लिए यदि कोई इंटीजर आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, सर इस टर्म का एपी है। यदि इंटीजर नहीं आएगा तो हम बोलेंगे इस टर्म का एपी नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए क्या गिवन है, तो एपी में गिवन है सर ए इक्वल टू गिवन है कितना, जो फर्स्ट टर्म में कितना गिवन है दोस्तों 11 है ना, तो लिखेंगे 11। डी का वैल्यू कितना है, तो सर डी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं ए2 माइनस कितना ए1। ए2 का वैल्यू कितना है सर 8 है। 8 में से हम लोग को 11 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। इन सर डी का वैल्यू कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। हमको बताना है कि क्या -150 का टर्म ऑफ इसका जो टर्म है कि नहीं। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि एन एन कितना है -150, कितना है -150। अब हम लोग को यहाँ से एन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यदि एन का वैल्यू इंटीजर आ जाएगा तो बोलेंगे ये इस टर्म का एपी है। यदि इंटीजर नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे इस टर्म का एपी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ए एन इक्वल टू जो फार्मूला होता है सर होता है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना डी होता है। चलिए इसको ए एन का वैल्यू कितना है -150 तो रखेंगे यहाँ -150। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 11 है, प्लस एन का वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, एन माइनस कितना गया 1, डी का वैल्यू कितना है सर, देखिए यहाँ कितना है -3, यहाँ कितना हो जाएगा -3। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा -150। अब बराबर 11, देखिए 11 इधर प्लस में है, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा, बराबर एन माइनस वन इंटू -3 एज इट इज रहेगा ये। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो 1 और 0 कितना गया 1, और 5 और 1 कितना गया 6, और 1 ऐड करेंगे तो 1 आ गया 161 -161 आ गया, और ये एज इट इज रहेगा एन माइनस वन इंटू कितना आ गया -3 आ गया। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ कितना है -161, इधर -3 मल्टीपल में है, उधर पे क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा एन माइनस वन हो जाएगा और माइनस कितना 161, और अपन में कितना हो जाएगा -3। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी ये आपका आ गया कि एन इक्वल टू निकालेंगे कितना 161 अपॉन कितना 3। अब देखिए -1 है, उधर शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो अपन 1 लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम लेने का सिंपल तरीका क्या होता है, यदि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं तो जिसका जो मल्टीपल होगा वही उसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 जब 3 आ जाएगा तो 161 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 161 आ जाएगा। और यहाँ कितना सर 1, 1 को कितना टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आ जाए 3, यानी 3 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, तो इसके ऊपर कितना है 1 है, तो 1 इंटू कितना आ गया 3 आ गया। इसको ऐड करेंगे तो एन का वैल्यू जो आ गया 164 अपॉन कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो कभी भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, यानी ये इंटीजर नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि एन इज नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। और जब ये इंटीजर नहीं है कि इस टर्म का एपी होगा नहीं होगा, तो लिखेंगे हेंस हेंस -150 इज नॉट नॉट एन एपी ऑफ दिस टर्म, ऑफ दिस ऑफ दिस टर्म। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, बताना है हमको कि चेक वेदर मतलब चेक करना है कि बताना है कि माइनस जो 150 है इज अ टर्म ऑफ द एपी, यानी एपी जो गिवन है 11 8 5 और 2, क्या इस एपी का जो -150 है इसका टर्म है। तब देखिए टर्म कभी भी डेसिमल में नहीं होता है, ठीक है, या फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो हम लोग क्या कि A1 गिवन था 11, डी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में माइनस कितना फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में 8 था माइनस फर्स्ट टर्म में 11 है, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 आ जाएगा। लेट कर लेते हैं कि मान लेते हैं हम लोग तो पता नहीं तो कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि ए एन का वैल्यू कितना है -150, टर्म का एपी है। ठीक है, एन का वैल्यू कितना -150, ए का वैल्यू कितना 11 प्लस
n माइनस वन, डी का वैल्यू कितना -3, -150 -11 बराबर कितना हो गया n माइनस वन इंटू कितना -3। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -161, और यहाँ क्या किए -3 इधर मल्टीपल में, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, 1 इधर माइनस में था, उधर शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा प्लस में, एलसीएम लिए फिर क्या किए इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 164 अपॉन कितना 3, n क्या आ गया सर, तो 3 से यदि हम 164 को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, यानी डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लिखेंगे कि n इज नॉट एन इंटीजर, n क्या है इंटीजर नहीं है, और जब इंटीजर नहीं है तो लिखेंगे हेंस -150 इज नॉट एन एपी ऑफ दिस टर्म। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। अब हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, 7th नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज कितना 73, यानी 16वां जो टर्म है 73 है और 31st टर्म हमको क्या करनी है सर फाइंड करनी है, और 11th टर्म में भी गिवन है कितना है 38 गिवन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इसको ध्यान से देखना है, ठीक है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए हमको फाइंड क्या करना है, तो पहले से लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है सर, तो गिवन है 11th टर्म गिवन है, यानी ए 11 गिवन है कितना है 38 है, कितना है सर 38 है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए 16th टर्म यानी कि ए एक, अच्छा इसको इस तरह लिख सकते हैं कितना ए प्लस कितना 10d। देखिए जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखा है उसको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, ठीक है, तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इसका जो जनरल फॉर्म होता है ए होता है ए प्लस डी होता है और ए प्लस 2d होता है, तो होता है ए प्लस 3d प्लस 3 डॉट डॉट एच सो ऑन, इस तरह चलते जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे फर्स्ट टर्म में तो ए वन होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे हम सेकंड टर्म पूछेंगे तो उसमें एक घटा के और डी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखिए कि हमको ए थ्री का वैल्यू कितना ए प्लस 2d, यानी ए थ्री को लिख सकते हैं सर ए प्लस 2d, यानी जब 3 का मान पूछेंगे तो डी में उससे एक कम करके मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे ए फोर कितना आ जाएगा ए प्लस 3d। उसी प्रकार यहाँ समझिए कि ए 11 है, कितना है ए 11 है, ए 11 को लिख सकते हैं ए प्लस कितना 10d बराबर कितना लिख सकते हैं इसको 38, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। आगे क्या गिवन है 16 टर्म, यानी सर ए16 कितना गिवन है 73, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस कितना 15d। देखिए सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई किए, यहाँ 16 है तो 1 कम करके डी में मल्टीप्लाई किए कितना आ जाएगा, या तो ऐसे नहीं समझ पा रहे तो आप ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूला पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी फॉर्मूला पर निकाले हैं क्योंकि इतना आया है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा सर 73 आ जाएगा, इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब देखिए दोस्तों आप लोगों ने प्रश्न वाली शायद 3.3 में पढ़ा होगा, ठीक है। ए को यहाँ कैंसिल कर दे तो यहाँ से डी का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ मेन मकसद यहाँ ये है, यहाँ से यदि डी का वैल्यू हम फाइंड कर ले तो हम किसी भी टर्म को आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बताइए कि डी का वैल्यू कैसे निकाल दे सर, यहाँ यदि ए को हम कैंसिल कर दे तो डी का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, तो ए कैंसिल कैसे होगा, तो यदि हम दोनों को माइनस कर दे का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। लिखेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी इक्वेशन सेकंड से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर रहे हैं सर माइनस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट सेकंड इक्वेशन कितना है सर ए प्लस कितना है 15d अब बराबर कितना है 73, और फर्स्ट इक्वेशन कितना है सर देखिए ए प्लस 10d और बराबर कितना आ गया 38 आ गया। अब दोस्तों इसको क्या करना है माइनस करना है, बहुत आसान है, सिंपल समझिए। देखिए बहुत लोग इसमें क्या करते हैं माइनस और प्लस करने में दिक्कत होता है। एक बात इतना समझिए कि जब भी हम माइनस करेंगे क्या करेंगे सर माइनस करेंगे साइन चेंज होगा, और याद रखना कि जब भी हम प्लस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं सर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा। ये दोनों में प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। क्या सर ऊपर का साइन देखना है, नहीं, सिर्फ जो नीचे वाला इक्वेशन होगा उसका साइन देखना है, ठीक है। अब देखिए प्लस ए और माइनस ए, देखिए ये प्लस पहले से था, इसका इस साइन का कोई वैल्यू अब नहीं, ठीक है। अब जो न्यू साइन हम लगाइए जैसे माइनस यहाँ लगाइए माइनस यहाँ माइनस, ये सभी क्या हो गया सर माइनस में हो गया। तो यह क्या था सर प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस क्या हो जाता है सर कैंसल, यानी जीरो बचेगा। अब 15d में से 10d को माइनस करेंगे कितना आ गया सर 5d बराबर 73 में से 38 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो 5 बचा, और यहाँ कितना बचा सर 6 में से 3 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 3, यानी डी का वैल्यू निकालेंगे, इसको मिटा देते हैं ना, तो मिटा देते हैं, ठीक है दोस्तों यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डी का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 35, और देखिए 5 इधर क्या है सर मल्टीपल में, उधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डी का वैल्यू कितना आ गया 5 होगा ना, तो 5 से बन जाए कितना आ गया 35, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया 7। देखिए किसी भी टर्म को निकालने के लिए ए की वैल्यू और डी का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तभी आप किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं, ठीक है।
डी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, अब ए का वैल्यू निकालते हैं, तो लिखेंगे पुट डी इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या सर जरूरी है कि इक्वेशन फर्स्ट में ही रखें? नहीं, आप कोई भी इक्वेशन में रख देंगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है, उससे आप लोग को घबराना नहीं, ठीक है। हम रख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट कितना, ए प्लस 10 डी बराबर कितना 38, ए प्लस कितना 10 डी इक्वल टू कितना है 38 है। डी का वैल्यू कितना निकालिए सर 7, तो यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा ए प्लस 10, डी का वैल्यू कितना है सर 7 बराबर कितना है 38 है। आगे सॉल्व करेंगे कितना, ए प्लस कितना है 10 से जा कितना आ गया 70 बराबर कितना है 38, ए इक्वल टू कितना आ गया 38 और प्लस 70 है, उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 70 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे 2 बचेगा, और यहाँ बचा 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 बचा। अब देखिए प्लस में कि माइनस में, सर माइनस में, क्योंकि बड़ा में किस चीज का साइन है, माइनस का, तो माइनस 32, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया सर माइनस 32। अब जब ए और डी का वैल्यू हमको पता हो गया, किसी भी टर्म को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग को पूछा था 31st टर्म, तो 31st को 30 कितना दोस्तों 31st को हम लिख सकते हैं ए प्लस कितना 30 डी, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ए का वैल्यू रखेंगे, ए का वैल्यू कितना है सर माइनस 32, यहाँ हो जाएगा माइनस 32 प्लस कितना है 30, डी का वैल्यू कितना है सर 7, तो यहाँ रख देंगे हम लोग 7। सॉल्व करते हैं इसको, आसानी से आंसर निकल जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 32, और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 3 कितना आ गया 21, एक जीरो था तो जीरो लगा देंगे, ठीक। माइनस करेंगे तो 10 में से 2 को माइनस करेंगे 8 बचा, यहाँ कितना बचा सर 10 में से 3 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बचा 1, माइनस क्या होगा प्लस, सर प्लस होगा कितना 78। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, क्या बोला है कि 31st टर्म इज 178, कितना आ जाएगा 170। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन पे आसानी से आया होगा। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106 एंड द 29th टर्म। सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोला है एक एपी है जिसमें 50 टर्म है, कितना टर्म है दोस्तों 50 टर्म है, जिसका थर्ड टर्म जो है कितना है 12 है, और लास्ट टर्म में कितना है 106। अब बताइए टोटल टर्म 50 ही है तो लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 50, और हमको उस हिसाब से बताना है कि जो 29th टर्म होगा वो कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, टोटल टर्म कितना है सर, लिखेंगे टोटल टर्म, टोटल टर्म्स, टोटल टर्म्स कितना है सर 52, सॉरी 50 है, कितना है 50 है, और हमको थर्ड टर्म गिवन है, यानी ए3 गिवन है कितना है 12 है, ए3 कितना गिवन है सर 12। अब बताइए ए3 को लिख सकते हैं ए प्लस 2डी, हाँ सर लिख सकते हैं, तीसरा टर्म पूछा है तो एक काम करके डी से मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर कितना 12, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। सेम क्वेश्चन है जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में बताइए, ठीक है, सेम क्वेश्चन ये भी है, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या गिवन है, तो आपका लास्ट टर्म गिवन है, तो लास्ट टर्म कितना है सर ए50 गिवन है कितना 106, तो लिख सकते हैं ए प्लस कितना 49डी, 50 में से एक को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 106, तो हम लोग इक्वेशन सेकंड मानेंगे। सेम प्रोसेस यूज करेंगे दोस्तों, हम लोग पीछे जैसे यूज किए, ठीक है, कैसे ए को यहाँ कैंसिल करेंगे तो दोनों को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन टू इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम लोग क्या करेंगे माइनस करें। सेकंड इक्वेशन कितना ए प्लस 49डी इक्वल टू कितना है 106, फर्स्ट इक्वेशन कितना ए प्लस कितना है 2डी और इक्वल टू कितना है 12। अब इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, आधे में जब माइनस करते हैं तो क्या होता है सर साइन में परिवर्तन होगा, साइन में यहाँ परिवर्तन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ए से कैंसिल हो गया, तो 49डी में से 2डी को माइनस करेंगे तो कितना आ गया सर, यह आ गया आपका, यहाँ पे लिखते हैं ना, क्या आ गया सर 47डी, कितना आ गया 47डी इक्वल टू, सर ये बचा 6 में से देखिए 2 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, 10 बचा, 10 में से 1 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 9 आएगा बचेगा, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 94 अपॉन कितना 47, 47 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो डी इक्वल टू कितना आ गया 2, डी का वैल्यू कितना आ गया 2। अब जब डी का वैल्यू हमको पता चल गया तो ए का वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे पुट डी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन कितना ए प्लस 2डी इक्वल टू कितना है 12 है, ठीक है, इसमें पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा ए प्लस 2डी इक्वल टू कितना आ गया 12, ए का वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो 2, डी का वैल्यू कितना है सर 2 बराबर कितना आ गया 12, ए का बराबर कितना हो जाएगा 12 और 2 टू यहाँ कितना आ गया 4,
अब 4 इधर प्लस में उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, ए का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, और डी का वैल्यू कितना आ गया सर 2 आ गया, 8 का वैल्यू 8 आ गया। अब जब ए और डी का वैल्यू हमको मिल गया तो आप किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे हमको निकालनी है कितना 29th टर्म, तो 29th टर्म हम लिख सकते हैं ए प्लस कितना 28d, 28d लिख सकते हैं। तो ए का वैल्यू कितना है 8 प्लस 28, डी का वैल्यू कितना है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टू जा कितना गया 16, 2 टू जा 4 और कितना गया 5, और प्लस कितना 8 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 6 कितना गया 14, और 5 और 1 कितना गया 6, यानी 29th टर्म जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 64। तो लिख देंगे कि देयरफॉर 29th टर्म 29th टर्म टर्म्स 64, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ द एपी और 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, यानी सर A3 सॉल्यूशन में यहाँ लिखेंगे A3 कितना गिवन है 4 है। देखिए थर्ड टर्म कितना 4, 9th टर्म कितना है -8, तो लिख सकते हैं A प्लस कितना 2D इक्वल टू कितना 4 हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। और क्या गिवन है सर, तो आपका 9th टर्म गिवन है, यानी A9 गिवन है कितना है -8 है, तो हम लिख सकते हैं A प्लस कितना 8D इक्वल टू कितना हो जाएगा -8, तो हम लिख इक्वेशन सेकंड मानेंगे। सेम प्रोसेस यूज करेंगे, क्या करेंगे इसको हमको ए को कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। ए को कैंसिल करते हैं तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। पहले हम क्या करते हैं सर सेकंड इक्वेशन कितना है ए प्लस 8d बराबर कितना है -8, कितना हो जाएगा ए प्लस 2d इक्वल टू कितना है कि 4, तो माइनस कर रहे हैं तो साइन में क्या होगा सर चेंजिंग होगा, यहाँ माइनस और यहाँ क्या माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे कैंसिल हो गया, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो 6d आ गया, बराबर कितना -8 और -4, -8 और -4 कितना आ गया सर -12, कितना आ जाएगा ये -12। 6 यहाँ से d का वैल्यू निकालते हैं तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा -12 अपॉन कितना 6, d इक्वल टू आ गया कितना -2। जब d का वैल्यू निकल गया तो a का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, लिखेंगे पुट लिखते हैं d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कितना है a प्लस 2d बराबर कितना है 4, a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है -2 बराबर कितना आ गया 4, ठीक है। इसको ध्यान से, ठीक है, a प्लस 2 टू जा कितना आ गया सर 4 आ गया, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा तो कितना आ गया -4 बराबर कितना आ गया 4, यानी a बराबर हो जाएगा 4, इधर माइनस है उधर शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा +4, यानी a इक्वल टू कितना आ गया 8, a का वैल्यू 8 आ गया, ठीक है। अब हमको पूछा है कि विच टर्म में दिस एपी इज 0, मान लेते हैं कि nth टर्म में इसका एपी जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं कि nth टर्म nth टर्म b0 मान लेते हैं जो इसका nth टर्म होगा वो 0 होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं, कितना हो जाएगा सर an बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू कितना हो जाएगा d, क्लियर। यहाँ से हम रखते हैं तो कितना हो जाएगा an का वैल्यू कितना है सर, an का वैल्यू हम लोग लेट कर लिए हैं कि 0, कितना रखेंगे 0 बराबर a का वैल्यू कितना है 8, ना यहाँ देखिए तो हो जाएगा 8 अब प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -2 हो जाएगा। अब देखिए 8 इधर प्लस में इधर शिफ्ट करेंगे तो सर -8 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा n-1 इंटू कितना हो जाएगा -2। अब देखिए n-1 एज इट इज है, ठीक है, और -8 भी एज इट इज है, इधर 2 मल्टीपल में है सॉरी -2 में, यहाँ कितना हो जाएगा डिवाइड बाई -2, यदि सर n-1 का वैल्यू कितना आ गया 4, देखिए 2 4 कितना आ गया 8, n का वैल्यू कितना आ गया सर 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया, जो फिफ्थ टर्म होगा वो कितना होगा 0, तो लास्ट में लिख देना है, ठीक है। देयरफॉर फिफ्थ टर्म में भी फिफ्थ टर्म इज 0, जो फिफ्थ नंबर टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 10th नंबर क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, देखिए इसको इसमें सिर्फ है ना कि ध्यान से आप लोग का लैंग्वेज समझना है, ठीक है। यदि आप लोग का लैंग्वेज समझ में आ गया तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसमें मेन है कि लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक बात जान लीजिए कि जब तक नहीं
लैंग्वेज समझ में आता है, तो 2 से 3 पर जरूर पढ़ना है, ठीक है। देखिए इसको सिंपल में क्या बोला है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। का मतलब ये है जो 17 नंबर टर्म है, जो 17 नंबर टर्म है वो 10वां नंबर टर्म से 7 अधिक है। कितना अधिक है? 7 अधिक है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल में बोला है, इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, कि द 17th यानी 17 नंबर टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको क्या बताना है सर? कॉमन डिफरेंस बताना है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज समझ में आ गई तो सिंपल है, नहीं समझ में आ गई तो बहुत हार्ड है, ठीक है। देखिए क्या बोला है कि जो A17 है, A17 नंबर है वो A10th नंबर से 7 अधिक है। बस इतना ही था क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी बात कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, यदि समझ में आया तो ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। A17 को हम कितना लिख सकते हैं? A प्लस कितना 16D बराबर कितना, इसको लिख सकते हैं A10 को A प्लस 9D प्लस कितना 7 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं D का वैल्यू, ठीक है। कितना हो जाएगा? A प्लस 16D, एक प्लस में इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस 9D है इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 9D बराबर कितना 7 हो जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान से क्या दिख रहा है कि सर प्लस ए और माइनस ए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा? 16D और 9D को माइनस करेंगे कितना बचेगा? 7D। कितना बचा? 7D बराबर कितना है? 7। यानी सर यहाँ से D का वैल्यू निकालेंगे 7 एज इट इज रहेगा, और ये 7 जो है सर मल्टीपल में है, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। यानी D इक्वल टू कितना आ गया? 1, क्योंकि हमको D का वैल्यू ही निकालनी थी। तो देखिए यहाँ क्या बोला था? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमको कॉमन डिफरेंस ही तो निकालना था, तो लिखेंगे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस 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 इज 1। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ठीक है। कि जो 17th नंबर टर्म है ना वो 10वां नंबर टर्म से 7 अधिक, ठीक है। हम वही लिखे कि जो A17th टर्म है A10th नंबर से 7 अधिक है, ठीक है। और आप लोग को पता है कि A17 को लिख सकते हैं A प्लस 16D, और इसको लिख सकते हैं A प्लस 9D और 7 एज इट इज रहेगा। अब इसको एक साइड शिफ्ट करें तो कैंसिल हो गया, A से D का वैल्यू कितना आ गया सर? 7/7 यानी 1 आ गया, और यही हमको पूछा था। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। और इस क्लास का PDF आप लोग को हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक। आप लोग शुरू से देखा करिए क्लास, सो दैट कि आप लोग का किसी भी क्लास में आप लोग का दिक्कत ना हो, ठीक।